तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। तो फाइनली एम्स ने पारा मेडिकल वालों का भी इंतजार खत्म कर दिया है। आज दिनांक 12 जनवरी 2022 को बीएससी पारा मेडिकल वाले स्टूडेंट का भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट पारा मेडिकल कोर्स के लिए एग्जाम दिए थे 28/12/2021 को, उनका मेरिट लिस्ट जारी करके एम्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexam.ac.in पे जारी कर दिया है। आप सभी स्टूडेंट वहां पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ पीडीएफ में, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट हैं वो पारा मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह इस नोटिस को एकदम अच्छे से पढ़िएगा। आपका अगर यहाँ पे रोल नंबर हो और रैंक हो तो आप समझ लेना कि फर्स्ट राउंड के लिए आपको बुलाया गया है, यानी कि फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है। आपके लिए एक डेट शेड्यूल जारी किया जाएगा। उस डेट पे आपको जाके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अगर सीट एलोकेट होता है तो अपना एडमिशन ले लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ किस किस एम्स में कौन कौन से कोर्स के लिए आपको बुलाया गया है। तो मैं आपको रफली बता देता हूँ कि किस एम्स में कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि एम्स दिल्ली में बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट यानी कि डोरा, एंड बीएससी इन डेंटल हाइजीन डीएच, एंड बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसे कि ओटीटी के नाम से भी जाना जाता है। यह कोर्स प्रेजेंट है आपका एम्स दिल्ली में। एम्स भुवनेश्वर की अगर बात करें तो यहाँ पे एमएलटी यानी कि बैचलर या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसियोलॉजी जिसे कि ओटीएटी के नाम से जाना जाता है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी एट एम्स भुवनेश्वर, यानी कि एम्स भुवनेश्वर में ये सभी कोर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी स्लीप टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, बीएससी इन न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये जितने भी कोर्स मैंने बताया यह एम्स ऋषिकेश में प्रेजेंट है। एम्स नागपुर का भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीएससी इन लैब टेक्नोलॉजी यानी कि बीएमएलटी, बीएससी इन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन कोर्स, दो कोर्स यहाँ पे है आपका एम्स नागपुर में। इससे आपको पता चल गया होगा कि जितने भी एम्स है यानी कि टोटल 12 एम्स हैं, उनमें से सिर्फ 4 एम्स कॉलेज हैं जहाँ पे पारा मेडिकल के लिए सीट अवेलेबल है। बाकी कॉलेजेस में पारा मेडिकल के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि नर्सिंग वालों के लिए ज्यादा सीट है एम्स में, जबकि पारा मेडिकल वालों के लिए बहुत ही कम सीट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एम्स ने जो मेरिट लिस्ट निकाला है पारा मेडिकल कोर्स के लिए, उसमें जितने भी स्टूडेंट को बुलाया है, जैसे कि 400 एंड समथिंग स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया गया है, 494 स्टूडेंट जैसे यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 494 स्टूडेंट का सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। इसमें भी बीएससी नर्सिंग वालों की तरह मल्टीप्लाई बाई 4 किया गया है टोटल नंबर ऑफ एग्जैक्ट सीट से, यानी कि जितने सीट हैं उससे 4 स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में डाला गया है फर्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, जैसे कि 496 स्टूडेंट हैं, उसका 1/4 स्टूडेंट का ही एडमिशन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 496 है तो उसको आप डिवाइड करके 4 से और ये सोच लो कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। यह बिल्कुल गलत तरीका होता है। सिलेक्शन का प्रक्रिया एक अलग तरीका होता है जो कि एम्स वालों को सोचना है, आपको नहीं सोचना है। आपको बस क्या करना है, अगर आपका रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, रैंक आपका दिया हुआ है, तो आपको जिस तारीख को बुलाया जाए एम्स में आपको वहां पे पहुंच जाना है, या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग हो तो उसमें आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। सीट मिलना या न मिलना इस चीज के लिए आपको नहीं सोचना है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपको पार्टिसिपेट करना है, मतलब करना है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज स्टूडेंट को बुलाया गया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर सीरियल पे फर्स्ट रैंक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 9817789 और कैटेगरी इसकी जनरल है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कैटेगरी को मेंशन नहीं किया गया है। तो इसी तरह आपको अपना रोल नंबर, कैटेगरी और रैंक यहाँ से देख लेना है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ पीडीएफ के सबसे लास्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो 494 जो कि लास्ट सीरियल नंबर है। यह स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का PWBD स्टूडेंट है जिसका रैंक है 3120। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका सीरियल नंबर सबसे लास्ट में है तो इसको कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इसको भी कॉलेज मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यह डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कैटेगरी क्या है और उनका रैंक क्या है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि मेंशन किया जाते हैं काउंसलिंग के टाइम।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वह अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को 14 जनवरी 2022 से 18 जनवरी 2022 अप टू 5 PM के बीच में एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.emsexam.ac.in पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे। अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। इसके अलावा डेट ऑफ इशू यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ओबीसी एनसीएल आपका कब का बना हुआ होना चाहिए उसका भी डेट मेंशन हुआ है, जो कि 15/6/2020 से 28/12/2021 के बीच में बना हुआ होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 अप्रैल 2021 से 28 दिसंबर 2021 के बीच में बना हुआ होना चाहिए। इन दिए हुए टाइम में अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाता है किसी भी रीजन वश, तो आपको ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हटाकर अनरिजर्व मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी कि आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। जनरल में आपको ओबीसी में या फिर ईडब्ल्यूएस में नहीं रखा जाएगा, आपको सीट जो एलोकेट होगा वह जनरल कैटेगरी में होगा। तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स को विद इन द टाइम अपलोड कर देना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सीट वैकेंट रहा तो फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें हो सकता है आपका नाम मेंशन कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एक एक स्टूडेंट का क्वेरी जो भी है उसको क्लियर आउट कर दूं। तो फ्रेंड्स, आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहे।